शहर में मेरे पास सुख की सारी चीजें थी, पर सुकून नहीं था। इन गांव वालों के पास कुछ भी नहीं, फिर भी दिल के इतने अमीर हैं। अब इन गांव वालों के लिए कुछ कर सकूं, यही मेरी जिंदगी का मकसद होना चाहिए। ओ मुखिया, कब तक यहाँ बैठ के ये हुक्का पानी चलाते रहोगे? तुम लोगों से पहले ही कहा था ना मैंने कि अपनी सारी जमीनें टर्बो ग्रुप के हवाले कर दो। साला तुम लोग को समझ क्या नहीं आता बे? इतना देर काहे के लिए कर रहे हो? हमारी जमीन हमारी माँ है, इसे हम कभी नहीं बेचेंगे। मुखिया, तुम्हें और तुम्हारे गंवार गांव वालों को फैक्ट्री में नौकरी लगवा देते हैं, पैसा भी मिलेगा। अपना पैसा अपने पास रखो। हमारी धरती इतनी उपजाऊ है कि हमें तुम्हारी खैरात की जरूरत नहीं है। मुखिया सुनो, बहुत प्यार से समझा रहे हैं, समझ जाओ, वरना और भी तरीके हैं समझाने के, समझे? चलो मैं इन लोगों को लगता है कि पैसे से सब कुछ खरीदा जा सकता है, लेकिन हमारी जमीन बिकाऊ नहीं है। हम जमीन नहीं देंगे मुखिया जी। हाँ नहीं देंगे। ये कॉर्पोरेट समझ जाने किस मिट्टी के बने हुए हैं। इनके मालिकों को गांव वालों की भावनाओं से कोई मतलब नहीं। सबकी टारगेट्स डबल कर दो और जो कोई भी उन्हें अचीव नहीं कर पाए, फायर देम। एम आई क्लियर? यस मैम। अरे भाई क्या हो गया? भाई क्या हो गया? भाई क्या हो गया? अरे भाई क्या हो गया? बिरजू, बिरजू आंखें खोल। अरे कोई पानी लेकर आओ। ए बिरजू उठ। अरे कोई पानी छिड़को इस हरामजादे के मुंह पे और इसे फिर से काम पे लगाओ। नुकसान का पैसा कौन इसका बाप भरेगा? सर, कल से बेचारा काम कर रहा है, शायद थकान से गिर गया। औकात में रहे, मालिक मत बन। इस कंपनी में मुझे कोई बहाने नहीं चाहिए, समझे सब? तो ठीक है, मैं नौकरी छोड़ता हूं। सबने हमारे साथ कॉन्ट्रैक्ट किया है, लैंड बेचा है अपना टर्बो ग्रुप को। यू कैंट मेक एक्सक्यूजेस। गुलाम हो तुम हमारे, जियोगे तुम हमारे लिए और मरोगे भी तुम हमारे लिए। और इस हरामजादे की वजह से इस कंपनी को जो भी नुकसान हुआ है उसकी भरपाई भी इसी के सैलरी से होगी, समझे सब? हेलो सर, 10,000 एकड़ की जमीन अब हमारी हो चुकी है और बिलासपुर गांव भी हमारे कब्जे में है। वेरी गुड। बट सर, इतनी सारी जमीन का हम करेंगे क्या? मिल्क, एग्रीकल्चर, लैंड, गाय, बैल, बकरी क्या नहीं मिलता है इंडिया के विलेजेस में। गांव हमारा हो गया तो समझ लो टर्बो ग्रुप की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट इंडिया में आग की तरह फैल जाएगी। टर्बो ग्रुप चाइना की सबसे बड़ी कंपनीज में से एक है एंड माय डार्लिंग लू इज द फाउंडर ऑफ द कंपनी। और ये सब प्लान भी इसका है। इंडिया में वही होगा जो चाइना में हुआ था। धीरे धीरे चाइना वालों के टुकड़े में फैलेंगे सारे इंडियंस। आज फिर टर्बो ग्रुप के गुंडे आए थे हमें धमकाने के लिए, लेकिन हम अपनी जमीन कभी नहीं बेचेंगे। हम जमीन नहीं देंगे मुखिया जी। हाँ, नहीं देंगे। मैं इस गांव में नया हूं, पर आप लोग को विश्वास दिलाता हूं, आपकी इस लड़ाई में मैं आपके साथ खड़ा हूं।
चाहे गांव वालों का साथ देने में मुझे कोई भी कीमत चुकानी पड़े, लेकिन मैं इनके हक के लिए लड़ूंगा। भाइयों, आप लोग काम बहुत मेहनत से करते हो, पर जब तक आपकी फसल और दूध मार्केट तक जाता है ना, ये बिचौलिया बीच में आके आपका सारा मुनाफा खा जाता है। पर हम क्या कर सकते हैं, बेचना तो उन्हीं के जरिए पड़ता है ना। क्यों? आप खुद रेट तय करो, मार्केट से कंपेयर करो, बिचौलिए को हटाओ, मार्केट तक सीधा कैसे पहुंचना है वो मैं आपको सिखा दूंगा। पर वो लेन देन के टाइम में ना गड़बड़ हो जाता है। अरे भाई, अभी यूपीआई है, क्यों होगी गड़बड़? सीधे मोबाइल से आपके बैंक अकाउंट में आ जाएगा पैसा। भैया ये मोबाइल हमारे पैसे तो नहीं खा जाएगा ना? नहीं, डेटा खाएगा, पर फिक्र मत करिए, मोबाइल भी सीख जाएंगे आप। देखो, हम मोबाइल से तो निपट लेंगे, लेकिन टर्बो ग्रुप का क्या करें? उनके गुंडे कभी भी आते हैं, धमकी देते हैं और कहते हैं कि गांव खाली कर, यहाँ तक कि हमारी जमीन पशुएं उनके हवाले करने का बोलते हैं। तुम ही बताओ, हमारी गौ माता को फैक्ट्री के हवाले कैसे कर दें हम? क्या हुआ विजय? सुनो सुनो सुनो, सुनो शंकरपुर के लोगों, मैं रघु, टर्बो ग्रुप ऑफ कंपनी का वफादार एम्प्लॉय, एक आखिरी वार्निंग दे रहा हूं तुम सब लोगों को। अपनी जमीन और अपने जानवरों को टर्बो ग्रुप ऑफ कंपनी के नाम कर दो। अगर एक हफ्ते के अंदर कागज नहीं मिले तो बुलडोजर चलाकर तुम लोगों के घर तो तोड़ूंगा ही तोड़ूंगा, और साथ ही साथ तुम सब लोगों की हड्डी और पसलियां भी तोड़ूंगा। समझ गए ना? विजय प्लीज मान जाओ, ये लोग बहुत खतरनाक लोग हैं। उर्मिला, जिस गांव ने मेरी जान बचाई है उसके लिए मैं अपनी जान जोखिम में डालने से कभी पीछे नहीं हटूंगा। मैं समझ सकती हूँ विजय, लेकिन टर्बो ग्रुप से लड़ना मतलब कि मौत को मुंह लगाना। मत जाओ तुम। ए बंटो, अरे ओ गांव वालों, ये कौन सा नया नमूना उठा करके ले आए हो तुम लोग? क्या कर लेगा बे तू? मैं वो करूंगा जो तेरे जैसे पालतू कुत्ते नहीं कर सकते। क्या बोला बे? तुम्हें जब मालिक हड्डी देता है तो तुम दुम हिलाते हो, जब मालिक बोलता है भौंको तो भौंकते हो। तू है कौन बे? तेरा बाप हूं बे। जा बोल दे अपने मालिक को, शंकरपुर के लोग जमीन का एक टुकड़ा नहीं देंगे तुझे। अच्छा, ये तेरी तो तेरी तो विजय, देख लूंगा तुझे। मसीहा कौन? विजय भैया, विजय भैया, हमारा मसीहा कौन? विजय भैया, विजय भैया, इस माटी का वीर कौन? विजय भैया, विजय भैया, हमारा मसीहा कौन? थैंक यू विजय। उर्मिला, ये लड़ाई बहुत लंबी है और इस मिट्टी के दुश्मन बहुत ज्यादा, पर हमें अब चुप नहीं बैठना। तो रघु, क्या स्टेटस है शंकरपुर के लैंड एक्विजिशन डील का? सर जमीन का तो पता नहीं, लेकिन आज जो कुछ भी मेरे साथ हुआ ना वो बहुत अजीब हुआ सर। क्या कहा तुमने? आज मेरे ऊपर गांव में हमला हुआ और हमला करने वाला आदमी एकदम विजय जैसा दिखता है सर। क्या बकवास कर रहे हो? रिपीट करो रघु, क्या कहा तुमने? उस आदमी ने अपना चेहरा कपड़े से ढका हुआ था, लेकिन जैसे ही कपड़ा उसके चेहरे से गिरा ना, मैंने अपनी आंखों से देखा कि वो विजय ही है। ट्रस्ट ऑन मी।
What a joke. Vijay is dead, Raghu. तुम्हें थप्पड़ इतना जोर का लगा कि you've lost it. मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ मैं। Oh, shut up! This is impossible. विजय इतने दिनों से नहीं मिला। उसकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो चुका था। पुलिस ने कहा उसकी बॉडी किसी नदी में बह गई थी। Anyways, इस बार शंकरपुर हम दोनों भी जाएंगे, गांव वालों को अच्छा प्राइस देंगे और सब लैंड बेचने के लिए तैयार हो जाएंगे। तुम अपने शहर के बारे में कभी कुछ क्यों नहीं बताते? ये बात करने के लिए कुछ है ही नहीं। खैर धीरे धीरे तुम्हें सब पता चल ही जाएगा। कितनी बार तुम जाहिलों को बोला है कि ये जमीन और जानवर हमें बेच दो और तुम सब फटीचर से अमीर बन जाओ, लेकिन तुम्हारे दिमाग में ना भूसा भरा हुआ है। तो बताओ कौन है इस 2 कौड़ी गांव का मुखिया? सर, ये इस गांव का मुखिया बंसीलाल। तो सुन बंसीलाल, तुम्हारे जमीन पर टर्बो ग्रुप की एक बहुत बड़ी फैक्ट्री बनेगी, तो बस एक साइन कर और अपने बच्चे का फ्यूचर सिक्योर कर, समझा? हम तुम लोगों को रिच करना चाहते हैं और तुम लोग यहाँ गाय और गोबर पे लगे हो। अपनी बच्चों की फ्यूचर की चिंता नहीं है। चाइना को देखो एंड देन अपने आप को। हम भारतीय ऐसे ही ठीक है। हमारी जमीन, हमारी गाय भैंस ही हमारे बच्चों का भविष्य है और यही हमारी धन दौलत भी है। गाय और बैल, वाह! 1990 नहीं 2025 है और यहाँ पर सिर्फ पैसे चलते हैं। रॉकी, ये ऐसे नहीं मानेंगे। चल पीछे, पीछे चल। बाबा, चल पीछे। बाबा, देख क्या रहा है बूढ़े? अगर अपने गांव की सलामती चाहता है तो अपना नाक मेरे जूतों पे रगड़। ये ले। बड़ी गर्मी है ना तेरे खून में, तू ही सबसे कीमती है ना यहाँ पर। Every Indian has a price. बोलो क्या प्राइस चाहिए तुम लोगों को गांव का? 50 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़? तुम लोग इंसान हो ही नहीं, इस जमीन के दलाल हो दलाल। तुम लोगों का ना 1 रुपया भी नहीं चाहिए हमको, समझे? टर्बो ग्रुप से टकराओगी तो तुम्हें भी इस धरती के अंदर गाड़ देंगे। नकुल मेहता, तूने हमारी बहन का हाथ उठाया।
छोड़ो उसे। अभी तक बहुत प्यार से बात हो रही थी, अब ये देखो टर्बो ग्रुप की ताकत। जो हमें चैलेंज करेगा उसका यही हाल होगा। अपनी जमीन अपनी जानवरों के लिए इतना ड्रामा। चाइना में हम प्रोग्रेस करते हैं क्योंकि हम काव को माँ नहीं रिसोर्सेस समझते हैं। हमारे लिए डेवलपमेंट इम्पोर्टेंट है और तुम्हारे लिए ये मिट्टी, ये यूजलेस इमोशंस, स्टूपिड इंडियंस। और क्या मिला है इस मिट्टी से? भूख, गरीबी, मजदूरी। ग्रो अप इंडियंस, ग्रो अप। तुम्हारे पास अभी भी वक्त है। अपनी जमीन, गाय, भैंस सब टर्बो ग्रुप के नाम कर दो, वरना अगली बार बुलडोजर आएगा और तुम्हारा घर इस मिट्टी में मिल जाएगा। ये लो और साइन करो। जमीन टर्बो के नाम और पैसे तुम्हारे बैंक अकाउंट में। हम आप सबको एक नई जिंदगी शुरू करने का मौका दे रहे हैं। कोई भी साइन नहीं करेगा। इनकी बातों में आने की जरूरत नहीं है। सब कुछ धोखा है, धोखा। गांव और जमीन तो जाएगी ही जाएगी, साथ में इज्जत भी जाएगी हमारी। छोड़ दो मेरी बेटी को, छोड़ दी। मेरे बेटे को बचाओ। विजय, ये सच में जिंदा है? This can't be possible.
जानवर, ये किसान क्यों पड़ा है इनके पीछे? तू बता ना, तू क्यों पड़ा अपने बड़े भाई के पीछे? बड़े भाई होने का मतलब ये नहीं है कि तू माँ जैसी धरती को बेच दे और हम चुप बैठे हैं। माँ सबकी होती है, पर तुम इस चाइनीज औरत के चक्कर में सिर्फ पैसों के पीछे भाग रहे हो। और तुम लू चैन, तुम भी सुन लो, ये भारत ना चाइना या किसी चाइनीज कंपनी के आगे झुकने वाला नहीं है। जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान। ये सिर्फ एक स्लोगन नहीं है, ये इस मिट्टी की पुकार है। लू तुम्हारी भाभी है विजय, तुम एक 2 कौड़ी के गांव के लिए अपने घर वालों को छोड़ने के लिए तैयार हो? नकुल, तुम अपनी कंपनी, अपना नाम सब रख लो, बस इस गांव को छोड़ दो। तुम तो प्रॉफिट और प्रोग्रेस के बारे में सोचते हो। What happened to you? ये देश सिर्फ कॉर्पोरेट्स के प्रॉफिट से नहीं बल्कि अपनी किसानों की मेहनत से आगे बढ़ेगा, और अब यहाँ का किसान जाग चुका है। लौट जाओ, वरना यहाँ से तुम सबकी सिरवर्ती रहेगी। You think you are a hero? You're just another poor farmer. अपनी औकात पे रहो विजय। मेरे भाई की बीवी हो इसलिए हाथ नहीं उठा रहा, वरना ऐसा थप्पड़ मारता ना कि चाइना तक उसकी आवाज गूंजती। You are totally mad. चाइना के पास better technologies है, better facilities है। तुम लोग कब तक ये गांव और मिट्टी के भरोसे जियोगे? और गांव वालों, तुम किसे अपना मसीहा मान रहे हो? इसे, इस विजय को? ये तो मेरा अपना खून है, मेरा छोटा भाई है। Oh yes, ये बॉम्ब तो तुम्हारे पर फूटा ही नहीं, इसका पूरा नाम विजय मेहता है, नकुल मेहता का छोटा भाई और टर्बो ग्रुप का पुराना CEO। अभी हम निकलते हैं, लेकिन ध्यान रहे, टर्बो ग्रुप का ऑफर अभी भी आप सबके लिए खुला है। और हाँ, जिस विजय को तुम लोग अपना मसीहा मानते हो, वो दरअसल एक धोखेबाज है, और टर्बो ग्रुप को ऊंचाई तक पहुंचाने में उसका बहुत बड़ा हाथ रहा है। सच बताओ मुझे, झूठ बोल रहे थे ना वो लोग? नकुल मेहता तुम्हारा भाई नहीं है? कुछ पूछ रही हूँ मैं तुमसे। सच, वो मेरा भाई है, ये सच है, लेकिन मेरा उसका कोई रिश्ता नहीं, ना ही वो टर्बो ग्रुप से। झूठ बोला तुमने हम सब लोगों से। तुम तो उन्हीं लोगों में से एक निकले जो हमारे गांव को बेचना चाहते। विश्वास तोड़ा है तुमने विजय हमारा। हम में से कोई भी तुम्हें कभी माफ नहीं करेगा। बस विजय, अगर तुम सच में अपने होते तो अपनी असलियत बहुत पहले बता चुके होते कि तुम टर्बो ग्रुप का हिस्सा रहे हो। अगर तुम अपने एक्सीडेंट के बाद भी बता देते तो तब भी हम तुम्हारी जान बचाते हैं और तुम्हारा उसी तरह ख्याल रखते हैं। मुखिया जी, मैं बस एक मौका चाहता हूँ सब ठीक करने का, मेरा यकीन करिए। अरे दिए तो थे मौका, पर क्या सिला दिया तूने हमें? अरे ये भी शहरी धोखेबाज निकला। ये नकुल जैसे लोगों का आदमी है, इसके रगों में भी उन्हीं के जैसा गंदा खून दौड़ रहा है। तुम जैसा पैसों का पुजारी अगर इस गांव में रहा ना, ये धरती गंदी हो जाएगी। ठीक है, चला जाता हूँ, लेकिन एक बात याद रखिएगा, मैं टर्बो ग्रुप का नहीं, मैं आप सबका था। बाबा प्लीज विजय को रोक लीजिए ना। मैं जानती हूँ कि उसने गलती की है, लेकिन मुझे उसकी आंखों में सच्चाई नजर आ रही है। बाबा नहीं उर्मिला, ये आदमी नमक हराम है, हम भोले हैं, बेवकूफ नहीं।
मुखिया जी एकदम सही कह रहे हैं। अरे जो अपने भाई का नहीं हुआ वो हम लोगों का क्या होगा? ठीक कहा तुमने। विभीषण का किस्सा तो आप लोग जानते ही हो, कैसे वो अपने भाई के खिलाफ गया था। अब सही कह रहे हो, मुझसे गलती हुई है, झूठ बोला। पर रही बात विभीषण की, हाँ उसने अपने भाई को धोखा दिया, लेकिन साथ उसने धर्म का दिया। आप लोगों ने मेरी जान बचाई, मेरी जिंदगी आप पर उधार है। अगर आपको कभी भी लगा कि मैं धोखेबाज हूं, मैं अपनी जिंदगी आप पर निछाड़ दूंगा। ठीक है विजय, दिया तुम्हें एक और मौका, लेकिन इसके लिए तुम्हें एक परीक्षा देनी होगी। मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूं मुखिया जी, आप इम्तिहान बताइए। शायद ऊपर वाला सुन रहा है इस विजय की पुकार। अरे मुखिया जी को विजय को माफी नहीं करना था। शहरी आदमी कभी अपना होता ही नहीं है। अरे माफी वाफी कुछ नहीं, मुखिया जी ना बस अपनी बेटी के मुंह में झुक गया। अरे उर्मिला फंसी हुई है विजय के साथ, देखा नहीं उसे? गांव से जब निकाल रहे थे कैसे रो पड़ी थी। हाँ, इसलिए तो मुखिया जी उसकी बात मान ली। नहीं तो वो तो कब का विजय को गांव से बाहर निकालने वाले थे। वही तो। क्या हो? कहाँ जा रही हो? बाबा वो विजय से मिलने और ये जानने की टर्बो ग्रुप के खिलाफ और क्या प्लान बना रहा है। तुम उससे मिलने नहीं जाओगी, उसकी परीक्षा चल रही है और वो अभी भी धोखेबाज ही है। पर बाबा बस ये वही जगह है जहां पे धरती पे फिर से विजय का जन्म हुआ था। मैं गांव वालों का भरोसा फिर से जीत के रहूंगा, गांव फिर से मुझे अपना लेगा। विजय तुम ठीक तो हो ना? क्या हुआ, इतने शांत क्यों? क्या कहूँ, शर्मिंदा हूँ। टेंशन मत लो, सब ठीक हो जाएगा। क्या तुम्हें लगता है तुम्हारे बाबूजी कभी मुझे दिल से माफ कर पाएंगे? सच कहूँ तो बाबा को अभी भी तुम पे विश्वास नहीं है, और तो और उन्होंने मुझे तुमसे मिलने के लिए भी मना किया है। पर पता नहीं क्यों मैं खुद को रोक नहीं पाई तुमसे मिलने। उर्मिला, मैंने तुम्हें मना किया था ना इस आदमी से मिलने के लिए। क्या चल रहा है तुम दोनों के बीच में? मुखिया जी, जैसा आप सोच रहे हैं ऐसा कुछ नहीं, हम बस दोस्त हैं। दोस्त? हमें ना सिखाओ ये शहरी चोंचले, हम कोई कल पैदा नहीं हुए। अरे तुम जैसे घटिया लोग कभी किसी के दोस्त नहीं हो सकते, बस फायदा उठाना जानते हैं। बाबा मैं बस विजय की तरफ की बात सुनने ही तो आई थी। बस अब एक शब्द नहीं, तुम अभी के अभी मेरे साथ घर चलो। मुखिया जी सुनो, तुम अगर फिर से मेरी बेटी के पास गए तो मेरे कहने पर शंकरपुर वाले लोग तुम्हारा वो हाल करेंगे जिस हाल में तुम हमें नदी के किनारे पर मिले थे। समझे तुम? रघु, क्या अपडेट है शंकरपुर की? हाल तो बुरा है सर। जब से आपने विजय की पोल खोली है ना, गांव वालों का भरोसा उठ गया उसके ऊपर से। पहले तो उसे गांव से निकाल रहे थे, फिर उसे कुछ दिनों की मोहलत दी है। परफेक्ट टाइम है
विजय को विलेजेस से अलग करने का। लेकिन अगर हम सीधा विजय को टारगेट करेंगे तो उसे गांव की सिंपैथी मिलेगी। कुछ टेढ़ा सोचना पड़ेगा। हमें ऐसा विलेजर चाहिए जो जर्सी उनकी पहने पर खेले हमारी तरफ से। समझ गया सर। एक ऐसा भिखारी गांव वाला जो पैसों के लिए गांव की सारी इंफॉर्मेशन लाके दे। बेटा, जब बड़े बनोगे ना तो एक चीज याद रखना, अपनी चीजों में ना ताकत है। स्वदेशी बनाओगे तो देश का भी फायदा होगा, देश का पैसा देश में रहेगा, समझे? कल से गांव के सारे बच्चों को लाने की जिम्मेदारी तुम लोग की, ठीक है? मैं भी बड़ा होकर विजय भाई आपके जैसा बनूंगा। बढ़ेगा गांव, बढ़ेगा देश। मुखिया जी, विजय अपना प्रायश्चित अच्छे से कर रहा है, गांव के बच्चों को पढ़ा रहा है और खेत में भी काम करता है। गांव में बच्चों की, बुजुर्गों की, औरतों की, सबकी मदद करता है। गांव की सारी औरतें इसके बारे में बात करती है। विजय की बात सब सुन रहे हैं। हो सकता है बदल गया हो, या फिर ये भी हो सकता है कि ढोंग कर रहा हूं। शंकरपुर के गांव के बड़ों, साथियों, आप सबसे मेरा एक सीधा प्रपोजल है। हम सब मिलकर एक कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाते हैं, अपना दूध और मिल्क प्रोडक्ट्स, टर्बो ग्रुप का डायरेक्ट कंपटीशन। इससे अपनी मेहनत का सारा पैसा हमें मिलेगा और बीच में कोई भी दलाल नहीं रहेगा। सुनने में तो अच्छा लगता है, पर कुछ उपाय सोचे हो? जी, हम अपना कोल्ड स्टोरेज बनाएंगे, अपनी पैकिंग, सब कुछ अपने नाम से बिकेगा, बीच में कोई भी ठेकेदार नहीं रहेगा और कोई कॉर्पोरेट नहीं आएगा। और पैसे का हिसाब कौन रखेगा? वो सब कुछ आपकी निगरानी में होगा। अकाउंट्स रोज सबके सामने खोलेंगे, कौन कितना कमाता है, कौन कितना देता है, इन सबकी फाइल होगी। ठीक है, पर इसमें तुम्हारा क्या फायदा? मुझे कुछ और नहीं चाहिए मुखिया जी, बस गांव की इज्जत और टर्बो को यहां से मिटाना चाहता हूं मैं, बस। तू यहाँ क्या कर रहा है रघु? अरे डरो मत मेरे भाई, मैं भी तुम्हारी तरह पहले यहाँ पे एक गांव वाला ही था, और वैसे ही मुझे तुझ जैसे घटिया और धोखेबाज इंसान को सफाई देने की कोई जरूरत नहीं है, समझा ना? रघु यहाँ क्या कर रहा है? टेंशन मतलब, और ये रघु को ज्यादा सीरियसली भी मतलब। अच्छा, रघु भाई, आप यहाँ कैसे? ये किसके लिए रघु भाई? तुम्हारे लिए, और किसके लिए? नहीं चाहिए क्या? नहीं नहीं नहीं, मतलब मेरे कहने का मतलब है, इसके लिए मुझे क्या करना होगा? तुम्हारा काम बड़ा सिंपल होगा, तुम्हें विजय के हर प्लान में रोड़ा डालना होगा और पल पल की खबर उस तक पहुंचानी होगी। पर किसी ने देख लिया तो? अब इतने सारे पैसे दे रहा हूं तो थोड़ा रिस्क तो लेना ही पड़ेगा ना। लगता तुमसे नहीं होगा। नहीं नहीं नहीं, होगा 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 भाई, होगा, हो जाएगा, हो जाएगा। पक्का ना? हाँ हाँ पक्का। कोई गलती नहीं होनी चाहिए। कोई गलती नहीं होगी रघु भैया।
आखिर ये रघु गांव में किससे मिलने आया था? अपना आधार और राशन कार्ड दिखाएंगे? हम शंकरपुर कोऑपरेटिव सोसाइटी रजिस्टर कर रहे हैं। उर्मिला, विजय, सारे डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट है मुखिया जी। कल सुबह चल के सोसाइटी रजिस्टर कर लेंगे। विजय, पानी पियोगे? नहीं मुखिया जी, पानी तो मैं अब तभी पीऊंगा जब आपकी आंखों में अपने लिए भरोसा देखूंगा। चलता हूं। आखिर किसकी इतनी हिम्मत हो गई जो मुखिया के घर में घुसकर पेपर जला के चला गया? ये काम किसी बाहर वाले का नहीं है मुखिया जी, इसमें जरूर कोई गांव वाला मिला हुआ है। मतलब तुम हम सब पे लांछन लगा रहे हो? तुम कहना चाहते हो कि हम सब में से कोई गद्दार है? अरे विजय, तुम तो पहले भी झूठ बोल चुके हो। क्या पता ये सब नाटक तुम्हारे ही चाल का हिस्सा हो। मैं आपका गुस्सा समझ सकता हूँ, लेकिन सच ये है, जब रघु गांव में आया था तभी मुझे शक हो गया था, और अब वो शक यकीन में बदल गया है। ये काम किसी अंदर वाले का है। हम सब विजय पर शक क्यों नहीं करते? आखिर वो नकुल का भाई ही तो है। रुको, विजय ऐसा काम कभी नहीं करेगा। जो दिन रात गांव के हित में काम कर रहा है वो ऐसा कभी नहीं करेगा। मुखिया जी आप चिंता मत कीजिए, मैं ये सारे पेपर्स दोबारा बना लूंगा। इस बार पिछली बार से कम मेहनत लगेगी। हम लोग को हिम्मत नहीं हारनी है, चाहे थोड़ी देरी सही, पर इस बार हम शंकरपुर कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाकर रहेंगे। और आंदीन, रघु भाई, मुखिया के यहाँ पेपर चलाने से कुछ नहीं हुआ। विजय ने ना सारे डॉक्यूमेंट घर घर जाके फिर से बनवा लिए। सर, वो लोग शंकरपुर सोसाइटी बना के ही रहेंगे। अब तो पूरे गांव वाले भी विजय के साथ हो गए, और अगर एक बार वो सोसाइटी गवर्नमेंट से रजिस्टर हो गई ना तो फिर तो हमारा फैक्ट्री डालने का प्लान डूब जाएगा। एग्जैक्टली। कुछ बड़ा सोच रहा हूँ। हमें इन्हें ऐसा झटका देना है कि पूरा शंकरपुर गांव हिल जाए। गांव वाले टर्बो मिल्क प्रोडक्ट्स को कंपटीशन देना चाह रहे हैं, वो भी खुद के मिल्क प्रोडक्ट्स बना के। मिल्क प्रोडक्ट्स तो वो तब बनाएंगे जब उनके पास उनकी गाय भैंस बचेगी। मतलब? पॉइजन देम। रघु भाई, ये ठीक नहीं है। गौ माता को नुकसान पहुंचाना पाप है। जो पैसे दिया हूँ मैं तुझे, पाप करने के लिए दिया हूँ, पुण्य करने के लिए नहीं दिया हूँ, समझा ना? चल, सबसे पहले लक्ष्मी से चल के चालू करते हैं। सुना है गांव की बड़ी चहेती है वो। शहर की बोतल इनके खाने में मिला दे, तब जाके गांव वालों को समझ में आएगा कि टर्बो ग्रुप ऑफ कंपनी से टकराने का नतीजा क्या होता है, समझा ना? कोई देख लेगा तो? कोई नहीं देखेगा, समझा ना? चल, प्रसाद ले और गांव की सारी गायों को खिला दे, और कोई नहीं देखेगा। ले ले ले। अच्छा अच्छा, जा जा। गौ माता माफ करना, गौ माता। बेहोश पड़ी है। मुखिया जी, हमारी गैया हमारी भी गई है बेहोश है। मुखिया जी के पास चलते हैं। चलो। गांव वालों, जब से ये शहरी हरामखोर इस गांव में आया ना, तब से इस गांव पे मुसीबत ही मुसीबत आई जा रही है। पहले पेपर जले,
अब देखो गायें मर रही है। साले विजय, दुष्श्राप है शंकरपुर के लिए। बस करो, मैं आपका दर्द समझता हूं। इसका मतलब ये नहीं है जो भी मुंह में आएगा ना आप शराब बकोगे। मैं इन जानवरों को किसी भी तरह बचा के रहूंगा। अरे कैसे बचाओगे? हाँ? पैसे कहां से लाओगे? भीख मांगोगे या अपने हरामी भाई नकुल से लोगे? अरे जब गाय नहीं बचेगी तो दूध कहां से आएगा? और जब दूध नहीं आएगा तो सोसाइटी कैसे बनेगी? मैं शहर के सबसे बड़े जानवरों के डॉक्टर को जानता हूं। कैसे भी करके मैं उनको यहाँ लेके आऊंगा। अच्छा, पैसा कहां से लोगे? विजय, मैं तुम्हें हारने नहीं दूंगी। विजय, ये बाबा ने शादी के लिए रखे थे, लेकिन जब गांव ही नहीं बचेगा तो क्या शादी और क्या घर। ये तुम ले जाओ, इन्हें बेच दो और इससे डॉक्टर की फीस मिल जाएगी। नहीं उर्मिला, ये विजय प्लीज, गांव को बचाना बहुत जरूरी है, स्पेशली गाय को। जब मिली थी तब से 8 घंटे हो गए हैं। आइए डॉक्टर साहब, अब सब आपके हाथ में है। ठीक है विजय, मैं देख के आता हूँ। देख लिया, उसका सारा इलाज कर दिया है। बस उसे समय समय पे ये दवा देते रहना। और एक चीज, रात भर किसी को उसके देखभाल के लिए यहाँ पे रहना पड़ेगा। जी मैं रहूंगा। जब तक लक्ष्मी को होश नहीं आएगा मैं कहीं नहीं जाऊंगा। अच्छा, दवा का असर हुआ ना तो गाय सुबह तक एकदम ठीक हो जाएगी। मैं सुबह वापस देखने आऊंगा। जी। विजय, लक्ष्मी बिल्कुल ठीक है। एक बात मुझे और कहनी थी, लक्ष्मी को और गांव की बाकी जितनी भी गायें थी, इनको कोई बीमारी नहीं थी। इन्हें थोड़ी थोड़ी मात्रा में जहर दिया गया था। कौन है ये कातिल जो गौ हत्या करना चाहता है? मुखिया जी, अब सारे पेपर्स फाइनल हो गए हैं। शंकरपुर कोऑपरेटिव सोसाइटी अब रजिस्टर हो गई। लेकिन एक बात है जो मुझे परेशान कर रही है। ऐसी क्या बात है विजय? इस गांव में कोई तो है जो टर्बो ग्रुप से मिला हुआ है, जो अंदर से हमारे खिलाफ सारी इंफॉर्मेशन उन्हें दे रहा है। मुझे भी कुछ ऐसा ही लगता है विजय। खैर, तुम्हारा शुक्रिया, तुम्हारी वजह से दूध का कलेक्शन सेंटर शुरू हो गया। ये सब तो शंकरपुर के लोगों का कमाल है मुखिया जी। आप देखना, शंकरपुर डेयरी के प्रोडक्ट्स ना धूम मचाएंगे। ये हिडन कैमरा ना हमें हर गौशाला में लगाना चाहिए। हमारे बाबा से बात करके इसके लिए सरकार से फंड्स की बात करें। हाँ, तुम बोल तो सही रहे हो वैसे। हमारा मसीहा कैसा हो? विजय भाई जैसा हो। रघु भाई। क्या रामदीन, क्या खबर है गांव की? अरे ये क्या मजाक है भाई? शंकर डेयरी का नाम मिटवा के अपना नाम लगा दिया। अरे तेरी, ये ना साले उस विजय की करतूत है। वही हरामखोर हम सब गांव वालों को जाहिल समझता है।
ये मेरा किया हुआ नहीं है। कोई जानबूझ के मुझे बदनाम करने की कोशिश कर रहा है। भाई लोगों, यही है वो शहरी कुत्ता जिसने हम सबके पिछवाड़े को काटा है। गलत किया है। अरे पहले एक बार आप मेरी बात तो सुनिए। आप लोग के सारे अकाउंट्स, पेपर्स, रजिस्ट्री सब मुखिया जी के पास है। मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है। इस गांव में कोई है जो टर्बो ग्रुप से मिला हुआ है। तो देखा आप लोगों ने, हैं? अरे विजय ना बस ऊपर ऊपर से भला बनता है, अंदर से भेड़िया भेड़िया। बड़ा भाई नकुल शहर में लोगों का फायदा उठाता है और छोटा भाई हमारे गांव में आकर के हमारे नाम पे धंधा कर रहा है। पर मुखिया जी तो बोलते हैं कि विजय ऐसा आदमी नहीं है। अरे मुखिया जी भी तो इंसान है, अपनी बेटी के चक्कर में अंधे हो गए। अब सोचो, विजय कल होके बड़ा आदमी बनेगा, पैसा वाला बनेगा तो फायदा किसको होगा? मुखिया जी को ही फायदा होगा ना। हम तो कहते हैं अभी भी वक्त है भैया, उस हरामी को मार के भगाते हैं गांव में से। क्या कहते हो? शंकरपुर के लोगों, आज हम आपसे लड़ने नहीं आए, हम तो आपको बधाई देने आए। वो क्या है ना, आजकल विजय कोऑपरेटिव सोसाइटी का नाम बहुत सुन रहे हैं हम। विजय कोऑपरेटिव? अरे नहीं, वो शंकरपुर कोऑपरेटिव सोसाइटी है। तुम लोगों को लगता है विजय शंकरपुर के लोगों की मदद कर रहा है। बड़े भोले हो तुम यार। टर्बो ग्रुप से उसे इसीलिए निकाल दिया गया था क्योंकि वो एक आस्तीन का सांप था, सांप जो अपने ही लोगों को डसता था। तुम सबको लग रहा है कि विजय तुम्हारे लिए लड़ रहा है। वो तो सिर्फ तुम्हारा नाम लेके अपना बिजनेस बढ़ाना चाहता है और तुम सब लोग उसके टुकड़ों पे पलने वाले नौकर हो। ये देखो, टर्बो ग्रुप आज भी तुम सबको मौका दे रहा है। परमानेंट जॉब्स, 3 गुना दाम, इंश्योरेंस, स्कूल, सब कुछ मिलेगा। तुम्हें बस इन पेपर्स पर साइन करना है। अरे आप लोगों का दिमाग तो ठीक है ना? ये जमीन हमारी पूरी जीवन की जमा पूंजी है। इसे बेचने के बारे में आप लोग सोच भी कैसे सकते हैं? इसकी हम अच्छी कीमत भी तो दे रहे तुम लोगों को, और यही तो एक चीज है इनके पास जिनसे वो अपना फ्यूचर संवार सकते हैं। मैं करूंगा साइन। मैं अपनी जमीन, अपनी गाय भैंस सब कुछ देने के लिए तैयार हूं। रुको रामदीन, रामदीन, तुमने आज अपनी जमीन नहीं, अपनी आत्मा बेची है। तुम अब शंकरपुर के नहीं रहे। निकल जाओ इस काम से, नहीं तो लोग तुम्हें पत्थर मार मार कर मार देंगे। देखा विजय, ये है मेरे पैसे की ताकत। रुको, रुको तुम लोग। प्लीज कोई भी और साइन मत करे। ये सब इन हरामजादों की चाल है। अरे क्या कर रहे हैं आप लोग? मत उठाओ पैसे। देख विजय, ये है तेरे भारत माँ के लाल। इन हरे हरे नोटों के पीछे देख कैसे पागल हो गए। All beggars under one roof. देख ये पैसे की ताकत, और आजा मेरे साथ। कम। वैसे तुमने टर्बो ग्रुप क्यों छोड़ा? टर्बो ग्रुप पहले मेहता ग्रुप होता था, मेरे पापा का शुरू किया। मेरे भाई ने उसका पूरा कंट्रोल चाइना के टर्बो ग्रुप को दे दिया, मुझसे पूछे बगैर। जब मैंने रोकना चाहा तो मुझे कंपनी से बेदखल कर दिया। लोगों ने मेरे सारे शेयर्स हड़प लिए और हम भाइयों के बीच में दरार डाल दी। मैं इन सब का भांडा फोड़ने वाला था कि
तब तक मेरा एक्सीडेंट हो गया। हेलो, नकुल बोल रहा हूँ छोटे भाई। किसने फोन किया? आज जो हुआ उसके बाद तो तुम टूट ही गए होंगे विजय। आज रात आराम से सोना, और कल अगर ठीक लगे तो मुझसे आके ऑफिस में मिलना। कौन था? नकुल, कल अपने ऑफिस बुलाया। क्यों? नमस्ते विजय। नमस्ते। वेलकम। किस लिए बुलाया मुझे? ये बताने के लिए कि मुझे अपने भाई को एक भिखारी की जिंदगी जीते देख बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। मैं ठीक हूं भाई। तुम ठीक नहीं, बल्कि एक 2 कौड़ी के किसान बन गए हो। ये शंकरपुर डेयरी का दूध बेच के तुम क्या साबित करना चाहते हो? ये बेवकूफी छोड़ दो, नहीं तो वही मजदूरों वाली जिंदगी जी के कुत्ते की मौत मरोगे तुम। ड्रिंक दिस एंड थिंक, एक भाई बिलियनर और दूसरा बेगर, इट डजंट लुक नाइस। तुम हमारे साथ फाइट नहीं कर सकते क्योंकि हमारे पास पॉलिटिकल बैकिंग है। भाई, गांव में सबको ऑफर दे रहा हूं, सोचा अपने छोटे भाई को भी दे दूं। आ जाओ मेरे टीम में वापस। तुम सीईओ और मैं चेयरमैन। लू इंडिया का भला चाहती है, चाइना के साथ मिलकर इंडिया के हर गांव पर राज करेंगे। कहां तुम कमजोर किसानों के बीच फंसे हो यार, जो 1 महीना बारिश ना हो तो सुसाइड कर लेते हैं। Sign the papers, Vijay. नकुल, तुम अब तक समझ नहीं पाए। वो विजय मेहता कार क्रैश में मर चुका है। ये विजय शंकरपुर गांव की मिट्टी का रखवाला है, और ये किसी भी किसान को आत्महत्या नहीं करने देगा। विजय, विजय, क्या हुआ? कुछ नया पता चला नकुल के ऑफिस में? नहीं, पर हमें इस गांव की घुसपैठी को ढूंढना ही पड़ेगा। आखिर है कौन वो जो अपने ही गांव का दुश्मन बन गए? विजय, तुम्हें किसी पर शक है क्या? नकुल का पेपर सबसे पहले किसने साइन किया था? रामदीन ने। रामदीन? विजय भाई, अब यहाँ कुछ जरूरी बात हो गई। क्या छुपा रहा है? क्या छुपा रहा है रामदीन? पैसे कहां से आए? टर्बो से क्या डील हुई तेरी? ये जो एडवांस नकुल भाई ने दिए थे, टर्बो ग्रुप बोला। मेरी कोई टर्बो से डील नहीं है, मैं तो अपना भविष्य सुरक्षित कर रहा हूँ बस। अच्छा, नई चादर मेरे स्वागत के लिए बिछाई है। क्या है ये? वैसे भी नकुल ने दी ना तुम्हें? बोलो रामदीन। क्या है रामदीन? तूने जहर दिया है गां को? मैंने रघु को मना किया था विजय भाई, मैं कसम खाता हूँ। मैंने कहा था कि गौ माता को हाथ मत लगाना, पर वो नहीं माना। तू तो पूरी तरह बिक गया रामदीन। तूने अपना ईमान भी बेच दिया। इसका भी हल निकालना पड़ेगा। देखते हैं क्या हो सकता है।
ये है वो बिच्छू जिसने हमें डसा है। इसने टर्बो ग्रुप के कहने पर अपने ही लोगों से, यहां तक कि धरती और गौ माता से भी गद्दारी की। लालच में जिंदा हो गया था। निकल जाओ शंकरपुर से। तुम्हारे जैसा आदमी कलंक है हमारी मिट्टी पे। गलती हो गई मुखिया जी। इसे के मारकर इस काम से बाहर निकालो। इसे रुको। हम इसे गांव के बाहर नहीं निकालेंगे। मुखिया जी ये गांव का गद्दार है, इसे हम जान से मार देंगे। कोई हत्या नहीं होगी यहाँ पे। मैं जानता हूं रामदीन ने गलती की है, लेकिन इसका प्रायश्चित ही हमारी जीत का कारण बनेगा। आखिर तुम करना क्या चाहते हो? आपको याद है हमने जो गौशाला में हिडन कैमरा लगाया था अपनी सुरक्षा के लिए? वो रामदीन को अपना आदमी समझ रहे हैं, पर रामदीन टर्बो ग्रुप के भीतर जाके इस कैमरा के थ्रू हमारा जासूस बनेगा। तुम चाहते हो कि हम एक गद्दार पर भरोसा करें? मुखिया जी, अब मैं आपका विश्वास तोड़ूंगा नहीं। अब धोखा सिर्फ दुश्मनों को मिलेगा। रामदीन, तुम अगर दोबारा पलटे ना तो इस पेड़ पे मैं तुम्हें उल्टा टांग दूंगा। सुनो रामदीन, तुम लू और नकुल के पास जाओगे और उनकी हर बात रिकॉर्ड करोगे। कैसे उनने वो सारा प्लान बनाया, कौन कौन पॉलिटिशियंस इसमें इन्वॉल्व थे, किसने किसको रिश्वत दी। ठीक है? अगर हम पकड़े गए तो? रामदीन, अपने आप पे भरोसा रखो, तुम ये कर सकते हो। देखो रामदीन, अब तुमसे ही हमें सारी उम्मीद है और तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, तुम कर सकते हो। मैं करूंगा, मैं सब अच्छे से रिकॉर्ड करूंगा। रामदीन, आओ आओ। क्या अपडेट है शंकरपुर की? सर, आधे गांव वाले तो आपके साथ हो ही गए, बाकी के जो बचे हुए हैं उसको जोड़ने के लिए थोड़ा और पैसा लगेगा। देखा, पैसे से क्या कुछ नहीं खरीदा जा सकता। रघु, just give them what they want. Sure. नमस्कार नमस्कार नमस्कार। कुलकर्णी जी, अरे भाई, गलत नमस्ते। समय तो नहीं आ गए? नहीं नहीं, सब अपने ही लोग हैं। रघु और रामदीन अपने ही आदमी। प्लीज कम। जी जी जी, बैठो बैठो भाई। Cheers. अरे भाई रामदीन, उठाओ यार, इतना पैसा दिया है तुमको, जमीन बेची है तुमने अपनी, उठाओ पियो। मिस्टर कुलकर्णी, आपका 50 करोड़ ट्रांसफर हो गए हैं। बस इंडियन गवर्नमेंट से लैंड एक्विजिशन की पेपर करवा दीजिए। अगले 6 महीने तक 200 गांव हमारे नाम हो जाएंगे। लो मैडम, चाइनीज मनी के आगे इंडियन सिस्टम कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि ये देश पैसों से चलता है, असूलों से नहीं। अरे सर, एक दिन शंकरपुर भी आपका हो जाएगा साहब, बस कुछ और पेपर साइन होने बाकी हैं, फिर आप देखिए मजा। इतने चुप क्यों हो रामदीन? तुमने भी तो अपना लैंड बेचा है, तुम भी तो सेलिब्रेट करो हमारे साथ। मैडम, एक सवाल पूछें? पूछो ना। तो जो विजय का एक्सीडेंट हुआ था, वो एक्सीडेंट था या कुछ और? एक्सीडेंट? उसे एक्सीडेंट कहना इंसल्ट है। वो तो हमारा मास्टर स्ट्रोक था। मतलब? ब्रेक फेल करवा दिया था उसकी कार का।
लो, ये सब यहाँ बोलने की क्या जरूरत है? इसीलिए तुम्हें वाइन नहीं देता पीने के लिए। These are our people, baby. 1 करोड़ दिए थे विजय मेहता की एक्सीडेंट करवाने के लिए। He was stopping our mission. हमारा सीक्रेट मीडिया में फैलाना चाहता था, लेकिन फिर भी बच गया तुम्हारे गांव वालों की वजह से। लो, प्लीज, बहुत नशा हो गया तुम्हें। स्टॉप इट। What happened, नकुल? जब तुमने मुझे टर्बो ग्रुप का 65% स्टेक सेल किया था, तब से ये चाइनीज कंपनी बन चुकी है। इसका इंडियन होना तो सिर्फ एक दिखावा है, ताकि लोग बेवकूफ बनते ही रहे। ये कंपनी भी हथियार लो और मेरी जेबें भरते रहो, बस सबको काम करने में आसानी होगी। Everything will happen. Don't worry, कुलकर्णी जी। Cheers. विजय भैया, मैंने सब कुछ अच्छे से रिकॉर्ड कर लिया। उनकी काली करतूतें, उनका झूठ, सब कुछ। देखो ना इसमें क्या है। एक करोड़ दिए थे विजय मेहता की एक्सीडेंट करवाने के लिए, लेकिन फिर भी बच गया तुम्हारे गांव वालों की वजह से। विजय, सच कह रहे थे तुम। सच में बहुत घटिया लोग हैं ये। रामदीन, तुमने टर्बो ग्रुप का सच बाहर लाने में बहुत साहस दिखाया। मुखिया जी, मैं शहर जा रहा हूं इस वीडियो को सही जगह पहुंचाने। ठीक है बेटा। विजय मेहता, आर यू बैक? मुझे लगा था तुम कॉर्पोरेट की दुनिया से हमेशा के लिए गायब हो गए। माया, इस पेन ड्राइव में बहुत बड़ा सच है। तुम्हारे लिए ब्रेकिंग न्यूज बन सकता है, और मैं चाहता हूं कि तुम ही इसको पूरी दुनिया को दिखाओ। आखिर है क्या इसमें ऐसा? मेरे भाई नकुल मेहता और उसकी वाइफ लू चैंग का सच, कैसे वो इंडिया को चाइना के हाथों बेच रहे हैं, कैसे बड़े बड़े पॉलिटिशियंस उनका साथ दे रहे हैं हमारे गांव को खोखला करने में। डोंट वरी विजय, आज के प्राइम टाइम पर पूरा इंडिया इसे देखेगा। आई एम सो हैप्पी विजय कि तुम मेरी लाइफ में वापस आ गए हो। माया, मैं अब वो विजय नहीं रहा, तुम्हारा आशिक। अब मुझे बस अपना दोस्त समझो। अब शंकरपुर में कोई है जिसका मैं हमेशा के लिए हो चुका हूं। तुम्हारी लॉयल्टी को सलाम विजय। एनीवेज, आई विश यू आर द बेस्ट। थैंक यू। रुक जाओ। मिस्टर विजय, कानून को हाथ में लेने की कोई जरूरत नहीं है। मिस्टर नकुल और लू चैंग, करप्शन और देश के खिलाफ साजिश करने के जुर्म में आप दोनों को गिरफ्तार किया जा रहा है। ले चलो इन्हें। You can't touch me. I'm a foreign national. इस स्कैम के केस में कोई भी इंडियन और फॉरेनर नहीं होता है। वैसे भी जेल में सब इक्वल सिटीजन होते हैं। ले चलो इन्हें। तुम गवार लोग मेरा क्या उखाड़ लोगे? 2 महीने में मैं बाहर निकल जाऊंगी और फिर इस शंकरपुर को मिट्टी में डाल दूंगी।
ये थप्पड़ उन सभी भारत की औरतों की तरफ से जो तुम जैसे लोगों के सामने कभी नहीं झुकी है। उर्मिला दीदी जिंदाबाद, उर्मिला दीदी जिंदाबाद, उर्मिला दीदी जिंदाबाद। चलो ने नकुल, देश बेचने वालों का अंजाम हमेशा यही होता है नकुल। इस देश की मिट्टी को कमजोर मत समझना नकुल मेहता। अपने खून पसीने से सींचा है हमने इसे। नकुल, कभी मैं तुम्हें शायद माफ तो नहीं कर पाऊंगा, लेकिन कभी अगर पश्चाताप करना चाहो ना तो जेल से वापस आने के बाद किसानों के लिए कुछ करना, कंपनी को देश के हित में चलाना, किसी विदेशी के लिए नहीं। विजय मेरे भाई, आई एम सॉरी। मैं पैसों की लालच में पता नहीं, खैर मुझे पता नहीं मैं वापस कब आऊंगा, पर एक बात तुझसे कहना चाहता हूँ, तू हमेशा से सही था। मैं पता नहीं इस चाइनीज औरत के चक्कर में कैसे फंस गया। देश से बढ़कर कुछ नहीं, कुछ नहीं। ब्रेकिंग न्यूज, टर्बो ग्रुप के दोनों गद्दार गिरफ्तार हो चुके हैं और कंपनी के गेट पे ताला लग चुका है। विजय भैया! दोस्तों, भाइयों और बहनों, आज सिर्फ एक गांव नहीं बचा, आज भारत माता की आत्मा बची है। मैं खुद एक बिजनेसमैन था, पैसों की रेस में अपनी इंसानियत भूल ही गया था। शंकरपुर ने मुझे सिखाया कि असली धन हमारी ये धरती है। ये लड़ाई सिर्फ एक कोऑपरेटिव सोसाइटी की नहीं थी, ये लड़ाई थी विश्वास और व्यापार, और अंत में जीत हुई मिट्टी की। जब हमारा गांव तरक्की करेगा तब हमारा देश तरक्की करेगा। जब जब भारत का किसान मजबूत होगा तब तब ये देश मजबूत होगा। तो आओ और मेरे साथ मिलके बोलो, जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान। कहानी अभी खत्म नहीं हुई, ये तो भारत की नई शुरुआत है। इस गांव की कोऑपरेटिव सोसाइटी से इस समाज को क्या प्रेरणा मिलनी चाहिए? हमारी कोऑपरेटिव सोसाइटी के मिल्क प्रोडक्ट्स अब शंकर डेयरी के नाम से मार्केट में उपलब्ध हैं। मैं सभी भारतीयों से ये कहना चाहूंगा कि प्लीज हमारे स्वदेशी ब्रांड को अपनाएं। भारत माता की जय। आप कुछ कहना चाहेंगी? मैं सभी से बस इतना कहना चाहती हूँ कि आत्मनिर्भरता ये कोई एक नारा नहीं है, बस ये हमारा संकल्प है। हमें किसी भी विदेशी ताकत की जरूरत नहीं है। जब हमारा गांव तरक्की करेगा तब हमारा भारत तरक्की करेगा। क्या ये नए भारत की ऊंचाई की तरफ बढ़ने का एक नया कदम है? एक छोटा सा गांव, एक बड़ा संदेश। शंकर डेयरी ने लिखा इतिहास। मुखिया जी, मुंबई दिल्ली से बड़े बड़े ऑर्डर आ रहे हैं, अब हमारे दूध के दाम बढ़ गए हैं। अरे वाह, फिर तो भाई हम अपने पैसे से चाइनीज गांव भी हथिया लेंगे। क्यों रामदीन? सही कह रहे मुखिया जी। तो फिर शहर में वापसी कब? जब अपने शंकर डेयरी को ऑफिस में खोलूंगा ना, सोच रहा तब जाऊंगा। लेकिन इस बार सोच रहा हूं अकेले नहीं जाऊंगा, तुम भी मेरे साथ चलोगी। तुम अकेली यहां बोर हो जाओगी ना।